दिल्ली के दाऊद नीरज भवाना गैंग का भयानक कांड। हरियाणा के रोहतक में चली दनादन गोलियां। विदेश में बैठे हिमांशु भाऊ पर आरोप। वैसे तो दिल्ली हरियाणा में कई गैंगस्टर हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई और नीरज भवाना अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि एक को दिल्ली का दाऊद कहा जाता है और दूसरे को अपराध की दुनिया का मास्टरमाइंड। इन दोनों गैंग्स में एक बात तो कॉमन है कि दोनों गैंग के आका जेल में बंद हैं, लेकिन विदेश में बैठे इनके अलग अलग शूटर हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में तबाही मचा रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को तो गोल्डी बराड़ ऑपरेट कर रहा है, लेकिन नीरज भवाना भी कुछ कम नहीं है और नीरज भवाना की गैंग को विदेश में बैठकर एक 20-22 साल का लड़का चला रहा है, जो गाहे बेगाहे दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में बड़ी बड़ी वारदातें करके चर्चाओं में रहता है। आज एक बार फिर से नीरज भवाना गैंग के उसे शूटर ने हरियाणा के रोहतक में दनादन गोलियां चलवाकर कोहराम मचा दिया, जिसके बाद हरियाणा में एक बार फिर से गैंग वॉर की आशंका जताई जा रही है। तो कौन है नीरज भवाना गैंग का वो गैंगस्टर जिसकी चर्चा आज के इस वीडियो में हम आपसे करने जा रहे हैं, बताएंगे आपको विस्तार से। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं BTF न्यूज। दरअसल हरियाणा के सोनीपत के गोहाना में मशहूर मातूराम हलवाई जलेबी वाली के दुकान पर फायरिंग हुई। बाइक पर सवार होकर आए 3 बदमाशों ने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि अंधाधुंध तरीके से करीब 40 राउंड फायरिंग की। बदमाशों ने 2 करोड़ रुपए के फिरौती के संबंधित एक पर्ची भी फेंकी। इतना ही नहीं, कॉल कर दुकान के मालिक को फिरौती के लिए धमकाया भी। इस वारदात में कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ गैंग का नाम सामने आया। इसके बाद सबके मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन है हिमांशु भाऊ जिसकी गैंग ने ये वारदात करवाई है। तो ध्यान से देखिए इस मासूम से चेहरे को। इसी का नाम है हिमांशु भाऊ, जिसे अपराध की दुनिया में हिमांशु भाऊ के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के रोहतक जिले के रहने वाले हिमांशु भाऊ पर पिछले 3 साल के अंदर कई संगीन मामले दर्ज हुए। 1.5 लाख रुपए का ये इनामी बदमाश फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग चुका है, जिसके बाद वो दिल्ली के दाऊद के नाम से मशहूर नीरज भवाना गैंग के सिंडिकेट में शामिल हुआ और अब ये विदेश में बैठकर गैंग ऑपरेट कर रहा है। हरियाणा के रोहतक शहर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव रिठौली के रहने वाले हिमांशु भाऊ ने सिर्फ 17 साल की उम्र में अपराध की राह चुन ली। साल 2020 में पढ़ाई के दौरान उसने अपने गांव के एक युवक पर फायरिंग कर दी। उस पर हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज हुआ। हिमांशु की उम्र 17 साल होने की वजह से उसे उस वक्त रोहतक पुलिस ने गिरफ्तार कर हिसार के बाल सुधार गृह में भेज दिया, लेकिन हिमांशु के दिल और दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। यहाँ उसने सुधरने के बजाय डॉन बनने का रास्ता चुना और कुछ ही समय बाद हिमांशु भाऊ हिसार बाल सुधार गृह से फरार हो गया। इसके बाद आज तक वो पुलिस के हाथ से नहीं चढ़ा, लेकिन क्राइम शीट में उसका नाम लगातार दर्ज होता चला गया। हिमांशु भाऊ ने छोटी सी उम्र में हरियाणा के रोहतक, झज्जर के अलावा दिल्ली में कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया और इसके साथ ही हिमांशु के साथ उसके नाम के पीछे एक शब्द जुड़ गया और वही शब्द है भाऊ। मार्च 2022 में हरियाणा के रिटौली गाँव में 3 हत्याएं करके उसने सनसनी फैला दी। इसके अलावा उस पर हत्या की कोशिश, रंगदारी, फिरौती, जबरन वसूली, धोखाधड़ी जैसे कई मामले दर्ज हुए। हरियाणा में घोषित 1.5 लाख के इनाम में रोहतक पुलिस ने 1 लाख रुपए और झज्जर पुलिस ने 50,000 रुपए का उसके ऊपर घोषित किया है। दिल्ली से लगते हरियाणा के जिलों में लगातार वारदातें कर वो दिल्ली के दाऊद कहे जाने वाले गैंगस्टर नीरज भवाना के संपर्क में है। इतना ही नहीं, उसकी नजदीकियां नीरज भवाना के खासम खास नवीन बाली से बढ़ गई। इसके बाद तो हिमांशु भाऊ ने नीरज के इशारों पर देश की राजधानी दिल्ली में भी कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक हिमांशु भाऊ पर फिलहाल 21 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वो कई बड़ी वारदातों को अंजाम देने के बाद हिमांशु भाऊ यूपी के पते पर फर्जी पासपोर्ट बनवाकर विदेश गया। रोहतक पुलिस के मुताबिक हिमांशु फिलहाल विदेश में बैठकर गैंग ऑपरेट कर रहा है। हरियाणा और दिल्ली में लगातार वारदातें और गैंगस्टर नीरज भवाना के करीब आने पर गैंगस्टर हिमांशु भाऊ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA के रडार पर। पिछले साल 2023 में 2 बार हिमांशु और उसकी गैंग के गुर्गों के ठिकानों पर NIA की टीम ने रेड मारी। इतना ही नहीं, रोहतक पुलिस ने हिमांशु के विदेश भागने की सूचना मिलने के बाद 19 अप्रैल 2023 को इंटरपोल के जरिए उसका रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी करवाया है। हिमांशु भाऊ के बारे में कहा जाता है कि उसने अपनी गैंग को रोहतक, झज्जर जिले के आसपास लगते एरिया में फैला रखा है और नीरज भवाना की गैंग के कई बड़े नामी बदमाशों के संपर्क में है। तो ये था हिमांशु भाऊ का इतिहास। अब हिमांशु भाऊ पुलिस के गिरफ्त में कब आता है, ये देखना बड़ा अहम होगा। आपको क्या लगता है, क्या हिमांशु भाऊ कभी पकड़ा जाएगा? जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।